आज हम बात करेंगे दो ऐसे जीवों या मॉन्स्टर्स की जिसका वास्तविक दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, मगर ये दोनों जीव अगर सचमुच में इस धरती पर पाए जाते तो हो सकता है कि इस दुनिया का नक्शा ही बदल जाता और बहुत सारे दूसरे जीव भी इस धरती से विलुप्त हो जाते, क्योंकि इन दोनों जीव के सामने ठीक से 1 मिनट भी टिक पाना सामान्य जीवों की तो बस की बात नहीं थी। और ना ही पहले पाए जाने वाले सबसे खूंखार जीव टीरेक्स भी इसके सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता था। हम बात कर रहे हैं काल्पनिक तथा हाइब्रिड का सबसे शक्तिशाली जीव अल्टीमासोरस और सबसे शक्तिशाली काइजू में से एक स्कल आइलैंड का रक्षक किंग कॉन्ग की। क्या हो जब ये दोनों काल्पनिक दुनिया के शक्तिशाली जीव एक दूसरे से आपस में टकरा जाएं? आखिर इस युद्ध में अंततः किसकी जीत होगी और कौन अपनी दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह देगा? लेकिन उससे पहले हमें इन दोनों के बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए ताकि ये समझना भी आसान हो जाए कि कौन सा जीव सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। अगर हम बात करें अल्टीमासोरस की, जिसके नाम का मतलब सर्वाधिक शक्तिशाली छिपकली होता है, इस मॉन्स्टर को सबसे पहले जुलियस वर्ल्ड में देखा गया था और इसके अनुसार अल्टीमासोरस का आकार काफी विशालकाय होता है, जिसके सामने एक अडल्ट टीरेक्स भी एक बच्चा नजर आता है। इस हाइब्रिड शिकारी का गॉड नेम ग्रेव टाइगर यानी दूसरों की कब्र खोदने वाला जीव होता है। वहीं किंग कॉन्ग एक विशाल आकार का वानर है जिसे स्कल आइलैंड का रक्षक भी माना जाता है और इसने आइलैंड में कई मॉन्स्टर का सामना भी किया है ताकि आइलैंड में रहने वाले दूसरे जीव काफी सुरक्षित रह सकें। इन्हीं कारणों से कॉन्ग को वहाँ के लोग भगवान की तरह पूजते हैं। अगर दोनों मॉन्स्टर्स की शारीरिक बनावट और उनके आकार की बात करें तो एक और अल्टीमासोरस दिखने में किसी डरावने दानव से कम नहीं लगता, क्योंकि वो निर्माण के समय शक्तिशाली और अक्लमंद टीरेक्स, मजबूत सींगों वाला टेरिसराटॉप, तेज और धारदार नाखून वाला वेलोसिराप्टर, मजबूत खाल वाला एंजिलोसेरस और विशालकाय तथा पर्वत के समान स्टेनोगोरस, इन सभी के डीएनए शामिल हैं, जिसके कारण इसकी बनावट के साथ साथ इसकी शक्तियां भी लाजवाब हैं, क्योंकि इसके सिंग ट्राइसेराटॉप्स की तरह, शरीर तथा बाइट फोर्स टीरेक्स की तरह, आर्म्स तथा क्लोस वेलोसिराप्टर की तरह, जिसका पेट एंजिलोसॉरस की तरह और पूंछ स्टेगोनोसॉरस की तरह। इसके साथ ही इस हाइब्रिड जीव की लंबाई 21 मीटर यानी 70 फीट और ऊंचाई 11 मीटर यानी कि 36 फीट और ये वजन में करीब 22 टन की होती है। वहीं कॉन्ग दिखने में किसी विशालकाय गोरिल्ला की तरह लगता है, पर इसके विशाल आकार के कारण इसे मौत का दूसरा रूप भी कहा जाता है। पर इसके आकार को निश्चित कभी नहीं किया गया, क्योंकि हर मूवी में इसका आकार बढ़ते हुए दिखाया गया है। पर साल 2017 में आई स्कल आइलैंड के अनुसार इसका आकार 104 फीट बताया गया है। पर गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में इसका आकार 335 फीट का दिखाया गया है। पर आकार चाहे जो भी हो, पर इसकी शक्तियों की कोई भी सीमा नहीं बताई गई है। पर इस बैटल में इसके मध्यम आकार 104 फीट को ही लेते हैं। अब आकार से तो स्पष्ट होता है कि कॉन्ग अल्टीमासोरस से काफी ज्यादा लंबा है, पर किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए सिर्फ आकार मायने नहीं रखता, क्योंकि अगर इसके ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो एक अल्टीमासोरस का पूरा शरीर इस प्रकार बना है जिसके आगे किसी भी धारदार हथियार या कई गोलियां बेकार हो जाएंगी, क्योंकि एंजिलोसोरस के डीएनए के कारण इसकी पीठ काफी मजबूत है। वहीं कॉन्ग कितना ड्यूरेबल है ये हमें इसी बात से पता चलता है कि इसने कई बुलेट्स के वार को काफी आसानी से झेल लिया था। यही ड्यूरेबिलिटी में इन दोनों जीवों का कोई मुकाबला नहीं है और ये दोनों मॉन्स्टर काफी ड्यूरेबल है। वहीं रफ्तार के मामले में कॉन्ग का मुकाबला कर पाना किसी भी डायनासोर के बस की बात नहीं थी, क्योंकि कॉन्ग 1 घंटे में 600 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। वहीं अल्टीमासोरस 1 घंटे में मात्र 40 किलोमीटर दूरी तय कर सकता है। इसीलिए रफ्तार के मामले में अल्टीमासोरस कॉन्ग से पीछे है। पर युद्ध को जीतने के लिए अच्छी बुद्धि काफी मायने रखती है, ताकि एक अच्छी रणनीति बनाकर किसी को भी मात दिया जाए। और इस मामले में कॉन्ग बेमिसाल है। ये इंसानों की तरह खड़ा हो सकता है, इसीलिए इसकी बुद्धि काफी हद तक इंसानों के बराबर है। वहीं अल्टीमासोरस भी बुद्धिमान शिकारियों में से एक है, पर कॉन्ग के सामने इसकी बुद्धि काम नहीं आएगी। लेकिन दोनों की शक्तियाँ काफी ज्यादा हो सकती हैं, क्योंकि अल्टीमासोरस की बाइट फोर्स टीरेक्स के समान होने के साथ साथ ये अपने नुकीले पंजे से कॉन्ग को चोट पहुंचाने की क्षमता रखता है। वहीं कॉन्ग अपने हाथों से किसी भी मॉन्स्टर को पछाड़ सकता है। इसके जितने फंक्शनल हाथ अल्टीमासोरस के पास नहीं है, इसीलिए कॉन्ग अपने मजबूत हाथों से वार करेगा। तो जब भी अल्टीमासोरस कॉन्ग के सामने आएगा तो वो जोरों से दहाड़कर कॉन्ग की तरफ आएगा। अगर कॉन्ग इस डायनो को रोक पाता है तब तो ठीक, वरना इसकी बाइट फोर्स इतनी शक्तिशाली है जिससे कॉन्ग काफी घायल हो सकता है। इसीलिए कॉन्ग इसे अपने हाथों से उठाकर पटकना चाहेगा। तभी अल्टीमासोरस अपने पंजों से इस पर हमला करेगा, जिससे कॉन्ग काफी परेशान हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ग के हर वार को अल्टीमासोरस झेल लेगा। लेकिन जब कॉन्ग बड़ी बड़ी चट्टानों से इस पर हमला करता रहेगा तो हो सकता है इसमें अल्टीमासोरस अपने प्राण छोड़ दे और कॉन्ग जीत जाए।
बाकी आप लोग बता सकते हैं कि इस बैटल में कौन जीतेगा।